मनी प्लस बिहेवियर। अमीर बनने से पहले दिमाग गरीब क्यों होता है? शुरुआत किसी शहर में दो दोस्त रहते थे। ना जरूरी नहीं, क्योंकि ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो पैसे के पीछे भाग रहा है और फिर भी चैन से नहीं जी पा रहा। दोनों दोस्त एक ही उम्र के थे, एक ही कॉलेज से पढ़े थे, एक ही साल नौकरी शुरू की थी। शुरुआत में दोनों की सैलरी भी लगभग एक जैसी थी, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। लेकिन समय के साथ उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो गया। यह फर्क पैसों का नहीं था, ये फर्क सोच का था। पहले दोस्त की सैलरी आज भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो किसी बड़ी कंपनी का बड़ा अधिकारी नहीं है, उसका नाम बहुत लोग नहीं जानते। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को घर लौट आता है। उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर बहुत साधारण लगती है, लेकिन इस साधारण जिंदगी में एक चीज बहुत खास है, उसके चेहरे पर घबराहट नहीं है। वो हर महीने ये सोचकर नहीं सोता कि कल कोई बिल आएगा तो क्या होगा। दूसरे दोस्त की कहानी बिल्कुल अलग है। उसकी सैलरी कई गुना ज्यादा है, उसके पास महंगी चीजें हैं, लोग उसे सफल मानते हैं, लेकिन उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं। फोन की हर घंटी उसे डराती है, हर नया महीना उसके लिए नया तनाव लेकर आता है। वो ज्यादा कमाता है, फिर भी उसे लगता है कि पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता। यहीं से असली सवाल पैदा होता है, अगर पैसा ही समाधान होता तो दूसरा दोस्त सबसे ज्यादा खुश होता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ है, कमाई में या कमाने वाले के दिमाग में? पैसे की असली परिभाषा, हम पैसे को एक संख्या मानते हैं, इतनी आमदनी, इतना खर्च। लेकिन पैसा कोई कागज नहीं है, पैसा व्यवहार का आईना है। आप पैसे के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, पैसा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। जो इंसान पैसों के आने पर अपने आप को बदल लेता है, पैसा उसे ज्यादा देर तक नहीं रोकता। गरीब दिमाग क्या होता है? गरीब दिमाग का मतलब कम पैसे वाला दिमाग नहीं होता। गरीब दिमाग वो होता है जो पैसे को संभाल नहीं पाता। यह दिमाग डर से चलता है, दिखावे से चलता है, जल्दीबाजी से चलता है। सोच का पहला जहर गरीब दिमाग की पहली पहचान है जल्दी सब कुछ पाने की इच्छा। वो चाहता है कि आज मेहनत हो और कल नतीजा दिखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बेचैन हो जाता है। दूसरा दोस्त इसी सोच में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि अगर उसकी सैलरी ज्यादा है तो उसे तुरंत बेहतर जिंदगी दिखनी चाहिए। पहला दोस्त अलग क्यों है? पहला दोस्त जानता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां हर मोड़ पर जीत का ऐलान हो। वो जानता है कि पैसा धीरे बनता है और उससे भी धीरे टिकता है। वह धैर्य को कमजोरी नहीं मानता, वह धैर्य को सुरक्षा मानता है। खर्च करने का तरीका, गरीब दिमाग खर्च करते समय खुशी नहीं, राहत ढूंढता है। जब अंदर खालीपन होता है तो बाहर की चीजें उसे भरने की कोशिश करती हैं। महंगे कपड़े, महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, लेकिन खालीपन वहीं रहता है। दूसरा दोस्त और दिखावा। दूसरा दोस्त खर्च करता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे उसकी चीजों से मापते हैं। वो अपने खर्च से अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन पहचान उधार की हो तो डर हमेशा साथ रहता है। पहला दोस्त और सादगी। पहला दोस्त खर्च करता है, लेकिन सोच समझकर। वो हर चीज खरीदने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछता है, क्या ये चीज मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी या सिर्फ लोगों को दिखेगी? यहाँ तक हमने कहानी की नींव रखी है। अगले हिस्से में हम गहराई से जाएंगे। पैसा और डर का रिश्ता, जोखिम को लोग क्यों गलत समझते हैं, धैर्य कैसे अमीरों की सबसे बड़ी ताकत बनता है, अहंकार कैसे कमाई से पहले इंसान को गरीब बना देता है। जब आप तैयार हों। डर और पैसे का रिश्ता। पैसा अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा, वो बस एक ताकत है, और हर ताकत की तरह वो इंसान के अंदर छुपी चीजों को बाहर ले आता है। अगर किसी के अंदर डर भरा हुआ है तो पैसा आते ही वो डर और तेज हो जाता है। अगर किसी के अंदर धैर्य है तो पैसा उसे और मजबूत बना देता है। दूसरा दोस्त डर से कैसे चलता है? दूसरे दोस्त की सबसे बड़ी समस्या उसकी कमाई नहीं है, उसकी असली समस्या है भविष्य का डर। उसे हमेशा लगता है कि अगर आज ये पैसा चला गया तो कल कुछ नहीं बचेगा। इसी डर की वजह से वो गलत फैसले लेता है, कभी बिना समझे निवेश कर देता है, कभी पूरी तरह रुक जाता है। उसके फैसलों में स्थिरता नहीं होती। पहला दोस्त डर को कैसे देखता है? पहला दोस्त भी डरता है, लेकिन फर्क ये है कि वो डर को स्वीकार करता है। वो जानता है कि अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए वो अपने पैसे से एक सुरक्षा बनाता है। वह हर महीने थोड़ा सा भविष्य के लिए अलग रखता है। यह रकम उसे अमीर नहीं बनाती, लेकिन उसे शांत जरूर बनाती है। जोखिम की गलत समझ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो जोखिम लेता है वही अमीर बनता है। ये आधा सच है। सच्चाई ये है कि जो समझदारी से जोखिम लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। गरीब दिमाग का जोखिम।
गरीब दिमाग या तो जोखिम से भागता है या आंख बंद करके कूद जाता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो वो लालच में निवेश करता है, जब बाजार नीचे आता है तो वो डर में सब कुछ बेच देता है। इस तरह वो हमेशा गलत समय पर गलत फैसला लेता है। दूसरा दोस्त और जल्दबाजी। दूसरे दोस्त ने भी यही किया। किसी ने उसे कहा, यहाँ पैसा बहुत जल्दी बढ़ेगा। उसने बिना समझे अपनी मेहनत की कमाई लगा दी। थोड़ा फायदा हुआ तो उसे लगा कि वो बहुत समझदार है। फिर नुकसान हुआ तो उसे लगा कि दुनिया ही गलत है। पहला दोस्त और संतुलन। पहला दोस्त जानता है कि जोखिम से बचना भी खतरा है और अंधा जोखिम लेना भी। वह धीरे सीखता है, छोटी रकम से शुरुआत करता है, गलतियों से सीखता है। उसका लक्ष्य तेज जीत नहीं, लंबी दौड़ है। धैर्य क्यों अमीरी की नींव है। अमीर बनने का रास्ता तेज नहीं होता, वो शांत होता है, धीमा होता है, लेकिन मजबूत होता है। धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं होता। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना। दूसरा दोस्त धैर्य क्यों खो देता है। दूसरा दोस्त चाहता है कि उसकी मेहनत तुरंत दिखे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद पर शक करने लगता है। वो बार बार अपनी रणनीति बदलता है, कभी यह काम, कभी वो काम। इस उलझन में वो कहीं भी गहराई तक नहीं जा पाता। पहला दोस्त और समय की ताकत। पहला दोस्त समय को दुश्मन नहीं मानता। वो जानता है कि समय ही वो चीज है जो छोटे फैसलों को बड़ा बना देती है। वो रोज थोड़ा बेहतर बनता है, रोज थोड़ा सीखता है। उसकी प्रगति दिखने में धीमी है लेकिन रुकती नहीं। अहंकार और पैसा। अहंकार वो दीवार है जो इंसान और सीख के बीच खड़ी हो जाती है, और पैसे के मामले में अहंकार सबसे खतरनाक होता है। दूसरा दोस्त और अहंकार। दूसरे दोस्त को लगता है कि उसकी सैलरी उसकी समझ का प्रमाण है, इसलिए वो सलाह नहीं सुनता। वह गलतियों को स्वीकार नहीं करता। अगर नुकसान होता है तो वो दूसरों को दोष देता है। इस अहंकार की वजह से वो वही गलतियां बार बार दोहराता है। पहला दोस्त और विनम्रता। पहला दोस्त अपनी सीमाएं जानता है। वो जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, इसलिए वो सीखने को तैयार रहता है। वो सवाल पूछता है, वो सलाह लेता है। यही विनम्रता उसे धीरे धीरे मजबूत बनाती है। पैसा और नियंत्रण। पैसा तब खतरनाक होता है जब वो इंसान को नियंत्रित करने लगे, और पैसा तब ताकत बनता है जब इंसान पैसे को नियंत्रित करे। दूसरा दोस्त का जीवन। दूसरे दोस्त की जिंदगी पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। उसका मूड उसके बैंक बैलेंस पर निर्भर करता है। अगर पैसा है तो वह खुश है, अगर पैसा कम है तो वो टूट जाता है। पहला दोस्त की आज़ादी। पहला दोस्त पैसे को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनाता। वो जानता है कि कुछ चीजें पैसे से नहीं आती, और यही समझ उसे मानसिक रूप से अमीर बनाती है। असली अमीरी क्या है। असली अमीरी बैंक खाते में नहीं होती। असली अमीरी होती है सुकून में। जब आप रात को चैन से सो पाते हैं, जब आप भविष्य से डरते नहीं, जब आप पैसे को लेकर खुद से झूठ नहीं बोलते। यहाँ तक कहानी अब गहराई के स्तर पर पहुंच चुकी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे पैसा और आदतों का गहरा संबंध। क्यों ज्यादातर लोग अचानक मिले पैसे को खो देते हैं। स्थिरता कैसे अमीरी से ज्यादा जरूरी है, और दोनों दोस्तों की जिंदगी आगे कैसे बदलती है जब तैयार हों। पैसा और आदतों का रिश्ता। पैसा कभी भी अचानक किसी को अमीर नहीं बनाता। वो सिर्फ उन आदतों को बड़ा कर देता है जो पहले से मौजूद होती हैं। अगर किसी की आदतें बिखरी हुई हैं तो ज्यादा पैसा उसे और बिखेर देता है। अगर किसी की आदतें स्थिर हैं तो पैसा उसे और मजबूत बना देता है। दूसरा दोस्त और आदतों की कमजोरी। दूसरे दोस्त की सबसे बड़ी समस्या उसकी कमाई नहीं, उसकी आदतें हैं। वो पैसे को रोकने की आदत नहीं बना पाया। वो योजना बनाने की आदत नहीं बना पाया। वह इंतजार करने की आदत नहीं बना पाया। उसकी जिंदगी में हर चीज तुरंत चाहिए, और यही आदत पैसे के साथ सबसे ज्यादा टकराती है। अचानक मिला पैसा क्यों टिकता नहीं। जब किसी इंसान को अचानक ज्यादा पैसा मिलता है तो उसका दिमाग तैयार नहीं होता। उसके अंदर ये समझ नहीं होती कि इस पैसे का क्या करना है, इसलिए वो या तो सब खर्च कर देता है या गलत जगह लगा देता है। दूसरे दोस्त के साथ भी यही हुआ। बोनस आया, इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके जीवन में कोई स्थिरता नहीं आई। पहला दोस्त और आदतों की ताकत। पहले दोस्त की आदतें बहुत साधारण हैं। वो हर महीने अपनी स्थिति को देखता है, खर्च को समझता है, और फिर आगे बढ़ता है। वह पैसे से पहले अपने व्यवहार को ठीक करता है, इसलिए थोड़ा पैसा भी उसके लिए काफी साबित होता है। स्थिरता क्यों अमीरी से बड़ी चीज है। ज्यादातर लोग अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्थिर रहना चाहते हैं। स्थिरता का मतलब है कम उतार चढ़ाव, कम डर, कम पछतावा। दूसरा दोस्त और अस्थिर जीवन। दूसरे दोस्त की जिंदगी ऊपर नीचे होती रहती है। कभी बहुत आत्मविश्वास, कभी बहुत निराशा। उसकी भावनाएं उसके पैसों से जुड़ी हैं, इसलिए उसका जीवन कभी शांत नहीं रहता।
पहला दोस्त और स्थिर चाल। पहला दोस्त तेज नहीं चलता, लेकिन वो रुकता भी नहीं। वो जानता है कि तेज दौड़ने वाला अक्सर थककर गिर जाता है, और जो धीरे चलता है वो दूर तक जाता है। पैसा और तुलना की बीमारी। गरीब दिमाग हमेशा तुलना करता है। वो देखता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। इस तुलना में वो अपने रास्ते से भटक जाता है। दूसरा दोस्त और तुलना। दूसरे दोस्त का हर फैसला किसी और के जीवन से प्रभावित होता है। अगर कोई नई गाड़ी ले ले तो उसे भी चाहिए, अगर कोई यात्रा पर जाए तो उसे भी जाना है। वो ये नहीं देखता कि उसकी अपनी स्थिति क्या है। पहला दोस्त और आत्मसमझ। पहला दोस्त दूसरों की जिंदगी को अपने फैसलों की कसौटी नहीं बनाता। वो जानता है कि हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। वो अपनी तुलना सिर्फ अपने बीते हुए कल से करता है। पैसा और मानसिक आज़ादी। पैसा तब सबसे ज्यादा काम आता है जब वो आपको मानसिक आज़ादी देता है। ये आज़ादी आती है जब आप पैसों से भागते नहीं और पैसों के पीछे भागते भी नहीं। दूसरा दोस्त और मानसिक कैद। दूसरा दोस्त पैसे का गुलाम बन चुका है। वो हर फैसला पैसे के डर से लेता है। इस डर की वजह से वो न तो पूरी तरह जी पाता है और न ही पूरी तरह बचा पाता है। पहला दोस्त और आज़ादी। पहला दोस्त पैसे को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनाता। वो जानता है कि कुछ चीजें पैसे से नहीं आती, और यही समझ उसे मानसिक रूप से अमीर बनाती है। समय के साथ बदलती जिंदगियां। समय किसी को तुरंत नहीं बदलता, वो धीरे धीरे असली तस्वीर दिखाता है। कुछ साल बीतते हैं। दूसरा दोस्त आगे क्या बनता है। दूसरे दोस्त की कमाई अब भी अच्छी है, लेकिन उसका तनाव और बढ़ गया है। उसके पास चीजें ज्यादा हैं, लेकिन संतोष कम है। वो अब भी सोचता है कि समस्या पैसे की है। पहला दोस्त का सफर। पहला दोस्त अब भी बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में डर नहीं है। वो फैसले शांति से लेता है, और यही शांति उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। असली सबक। अमीर बनने से पहले दिमाग का अमीर होना जरूरी है। अगर दिमाग गरीब है तो पैसा रास्ता भटक जाता है, और अगर दिमाग स्थिर है तो पैसा धीरे धीरे अपने आप रास्ता बना लेता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी आमदनी बढ़ जाए तो उनका व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। व्यवहार पहले बनता है, पैसा बाद में टिकता है। जो इंसान आज थोड़े पैसे में गलत फैसले ले रहा है, वो ज्यादा पैसे में और बड़े गलत फैसले लेगा। दूसरा दोस्त और उम्मीद की गलती। दूसरा दोस्त हमेशा किसी बड़े मौके का इंतजार करता रहा। उसे लगता रहा कि एक प्रमोशन, एक बिजनेस आइडिया, एक सही इन्वेस्टमेंट सब कुछ बदल देगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि वो रोज कैसे फैसले ले रहा है। उसकी छोटी आदतें उसी जगह की थीं जहां वो सालों पहले था। पहला दोस्त और रोज का काम। पहला दोस्त किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता। वो रोज थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देता है। वह जानता है कि बड़ा बदलाव छोटे व्यवहारों से बनता है। गरीब सोच से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी। गरीब सोच अक्सर पहचान में नहीं आती, क्योंकि वह सामान्य लगती है। सब लोग वही कर रहे होते हैं। पहला संकेत। जब आप पैसा खर्च करते समय ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच आपके फैसले का मालिक बन जाती है। दूसरा संकेत। जब आप भविष्य की चिंता में आज को खराब कर देते हैं। हर समय डर, हर समय असुरक्षा, हर समय भागदौड़। तीसरा संकेत। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करने से बचते हैं। आप कारण ढूंढते हैं पर समाधान नहीं। पहला दोस्त कैसे बदला। पहले दोस्त ने एक दिन खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, क्या मैं पैसा चला रहा हूं या पैसा मुझे चला रहा है। इस सवाल ने उसकी सोच बदल दी। उसने क्या किया। उसने दिखावे से दूरी बनाई, उसने तुलना कम की, उसने जल्दबाजी छोड़ी, उसने पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालना सीखा। दूसरा दोस्त का टकराव। दूसरे दोस्त की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ भारी लगने लगा। कमाई अब भी थी, लेकिन सुकून नहीं। उसने पहली बार अपनी स्थिति को ईमानदारी से देखा। वो समझने लगा समस्या पैसे की नहीं थी, समस्या उसकी सोच की थी। वो अमीर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमीर की तरह सोच नहीं रहा था। व्यवहार बदलना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवहार हमारी पहचान से जुड़ा होता है। जब आप व्यवहार बदलते हैं तो आप खुद को बदलते हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा डराता है। दूसरा दोस्त का संघर्ष। दूसरे दोस्त को अपने अहंकार से लड़ना पड़ा। उसे मानना पड़ा कि ज्यादा कमाई ज्यादा समझ नहीं होती। ये मानना उसके लिए सबसे मुश्किल था। पहला दोस्त की मजबूती। पहला दोस्त पहले से जानता था कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, इसलिए बदलाव उसके लिए आसान था। पैसा और पहचान। जब पैसा आपकी पहचान बन जाता है तो हर उतार चढ़ाव आपको हिला देता है, लेकिन जब पैसा आपका साधन होता है तो आप स्थिर रहते हैं। दूसरा दोस्त ने क्या सीखा। उसने धीरे धीरे अपने खर्च को अपनी पहचान से अलग किया। अब वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या समझेंगे, वो ये सोचता है कि वो क्या संभाल सकता है। असली बदलाव कब शुरू होता है? जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। न बाजार को दोष, न हालात को दोष, न लोगों को दोष।
पहला दोस्त की आदत। पहला दोस्त हर गलत फैसले को एक सीख मानता है, वो खुद से भागता नहीं। दूसरा दोस्त की नई शुरुआत। दूसरे दोस्त ने धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। एक साथ सब कुछ नहीं, एक आदत एक समय पर। समय का असर कुछ साल और गुजरते हैं। अब दोनों दोस्त फिर मिलते हैं। इस बार दृश्य अलग है। दूसरा दोस्त अब भी ज्यादा कमाता है, लेकिन अब वो उतना परेशान नहीं है। पहला दोस्त अब पहले से बेहतर स्थिति में है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क अब दोनों के चेहरे पर है। असली निष्कर्ष, अमीर बनने से पहले दिमाग का गरीब होना सबसे बड़ा नुकसान है। जब तक सोच नहीं बदलती, पैसा रास्ता नहीं बदलता। अंतिम संदेश, अगर आप आज अपने व्यवहार पर काम कर लेंगे तो कल पैसा आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप आज भी पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, तो इंतजार लंबा होगा, क्योंकि पैसा कभी भी सोच से तेज नहीं चलता। मनी प्लस बिहेवियर। व्यवहार बदलने का असली ढांचा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि व्यवहार बदलने का मतलब है खर्च कम करना या निवेश शुरू करना, लेकिन ये केवल बाहर की परत है। असली व्यवहार दिमाग के अंदर बनता है। सोच से पहले भावना आती है। कोई भी पैसा संबंधी फैसला सबसे पहले भावना से निकलता है। डर, लालच, जल्दबाजी, अहंकार, असुरक्षा, इनमें से कोई न कोई भावना हर फैसले के पीछे खड़ी होती है। जब तक आप भावना को नहीं समझते, आप व्यवहार नहीं बदल सकते। दूसरा दोस्त और भावनात्मक फैसले। दूसरा दोस्त जब भी खर्च करता था तो वो जरूरत नहीं देखता था, वह राहत ढूंढता था। काम का तनाव, जीवन की थकान, खुद से नाराजगी, इन सब का इलाज वो खरीदारी में खोजता था। कुछ देर के लिए अच्छा लगता था, फिर खालीपन और बढ़ जाता था। पहला दोस्त और भावनाओं की पहचान। पहला दोस्त भी थकता था, वो भी परेशान होता था, लेकिन वो भावनाओं को खर्च से नहीं भरता था। वो जानता था कि भावना को स्वीकार करना खर्च करने से सस्ता और सुरक्षित है। पैसा और आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब खुद को रोकना नहीं होता। आत्मनियंत्रण का मतलब होता है खुद को समझना। गरीब दिमाग का भ्रम। गरीब दिमाग सोचता है कि अगर उसने खुद को रोक लिया तो वो कुछ खो देगा, इसलिए वो आज खर्च करता है भविष्य को बेचकर। अमीर दिमाग की स्पष्टता। अमीर दिमाग जानता है कि हर हाँ के साथ एक न जुड़ी होती है। अगर आप आज हर चीज को हाँ कहते हैं तो आप कल की आजादी को ना कह रहे हैं। पैसा और निर्णय की थकान। दिन भर इंसान सैकड़ों फैसले लेता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। जब दिमाग थक जाता है तो पैसे के फैसले सबसे कमजोर हो जाते हैं। दूसरा दोस्त और थका हुआ दिमाग। दूसरा दोस्त दिन के अंत में पैसे से जुड़े बड़े फैसले लेता था। उस समय उसका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता था। यहीं से गलत निर्णय शुरू होते थे। पहला दोस्त की व्यवस्था। पहला दोस्त पैसे से जुड़े फैसले पहले से तय करता था। वह थके हुए दिमाग पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसके फैसले भावनाओं से नहीं, व्यवस्था से निकलते थे। पैसा और पहचान की परत। जब इंसान कहता है मैं कितना कमाता हूं, असल में वो कह रहा होता है मैं कौन हूं। यहां से खतरा शुरू होता है। दूसरा दोस्त और पहचान की उलझन। दूसरे दोस्त ने अपनी पहचान अपनी सैलरी से जोड़ ली थी, इसलिए हर उतार चढ़ाव उसके आत्मसम्मान पर चोट करता था। पहला दोस्त और अलगाव। पहला दोस्त जानता था वो अपनी कमाई नहीं है, उसकी कीमत उसके मूल्यों से आती है, न कि उसके बैंक खाते से। पैसा और रिश्ते। जब पैसा असंतुलित होता है तो रिश्ते भी असंतुलित हो जाते हैं। दूसरा दोस्त का अनुभव। उसके रिश्ते या तो दिखावे पर टिके थे या उम्मीदों पर। जब वो खर्च नहीं कर पाता तो रिश्तों में दूरी आ जाती। पहला दोस्त की सादगी। पहला दोस्त रिश्तों को पैसे से नहीं तौलता था, इसलिए उसके रिश्ते हल्के और सच्चे थे। बदलाव का सबसे कठिन हिस्सा। बदलाव तब कठिन होता है जब आपको यह स्वीकार करना पड़े कि आप ही अपनी समस्या का हिस्सा हैं। दूसरा दोस्त का मोड़। एक दिन दूसरे दोस्त ने अपने खर्चों की सूची देखी। उसने पहली बार बिना बहाना बनाए सच को देखा। उस दिन उसने कुछ नहीं बदला, लेकिन उस दिन वो बदलना शुरू हुआ। धीरे बदलता हुआ व्यवहार। बदलाव एक निर्णय नहीं होता, वो हर दिन का अभ्यास होता है। पहला दोस्त की निरंतरता। पहला दोस्त कभी परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो लगातार था, और निरंतरता पैसे से ज्यादा कीमती होती है। कहानी का भावनात्मक स्तर। अब दोनों दोस्त एक जैसे नहीं सोचते। एक ने अपने व्यवहार को पैसे के पीछे चलाया, दूसरे ने पैसे को अपने व्यवहार के पीछे रखा। असली सीख। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी सुधारे तो पहले अपनी सोच को सुधारिए, क्योंकि पैसा दिशा नहीं देता, वो सिर्फ गति बढ़ाता है, और अगर दिशा गलत है तो तेज गति आपको और दूर ले जाएगी। पैसा और आत्मसम्मान का छुपा हुआ रिश्ता। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि आत्मसम्मान अंदर से आता है,
लेकिन व्यवहार में बहुत से लोग अपना आत्मसम्मान पैसे से उधार लेते हैं। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा आत्मविश्वास, जितना कम पैसा उतनी ही कम खुद की कीमत। यहीं से मानसिक गरीबी की जड़ बनती है। दूसरा, दोस्त और टूटता आत्मसम्मान। दूसरे दोस्त का आत्मसम्मान उसकी आमदनी से जुड़ा हुआ था। जब सैलरी बढ़ती तो वो खुद को बेहतर महसूस करता, जब खर्च बढ़ता तो वो खुद को कमजोर समझने लगता। उसका आत्मसम्मान उसके नियंत्रण में नहीं था, वो उसके बैंक खाते के हाथ में था। पहला दोस्त और स्थिर आत्मसम्मान। पहला दोस्त खुद को अपने मूल्यों से मापता था। उसके लिए ईमानदारी, अनुशासन और संतुलन ज्यादा मायने रखते थे। इसलिए पैसे का उतार चढ़ाव उसके आत्मसम्मान को हिला नहीं पाता था। डर से बाहर निकलने की मानसिक प्रक्रिया। डर कभी अचानक नहीं जाता, वह धीरे धीरे कमजोर होता है। पहला चरण, डर को पहचानना। ज्यादातर लोग डर को छुपाते हैं। वे कहते हैं, मैं रियलिस्टिक हूं, मैं प्रैक्टिकल हूं, लेकिन अंदर डर बैठा होता है। दूसरे दोस्त ने पहली बार माना कि वो पैसे से डरता है। दूसरा चरण, डर को स्वीकार करना। स्वीकार करना हार नहीं होती, स्वीकार करना समझदारी की शुरुआत होती है। जब उसने माना कि डर ही उसके फैसलों को चला रहा है, तभी बदलाव संभव हुआ। तीसरा चरण, डर के साथ चलना। डर के खत्म होने का इंतजार कभी मत कीजिए। डर रहेगा, लेकिन आप उसके बावजूद सही फैसला ले सकते हैं। यही मानसिक ताकत है। पैसा और आंतरिक शांति। आंतरिक शांति पैसे से नहीं आती, लेकिन बिना संतुलन के पैसा शांति को खत्म कर देता है। दूसरा, दोस्त की खोज। दूसरा दोस्त हमेशा शांति को बाहर खोजता रहा। महंगी चीजों में, नई जगहों में, लोगों की तारीफ में, लेकिन शांति अंदर बनती है। पहला दोस्त की समझ। पहला दोस्त शांति को अपने नियंत्रण में रखता था। वह जानता था कि अनिश्चितता हमेशा रहेगी, लेकिन तैयारी डर को कम कर देती है। पैसा और स्वतंत्रता। पैसा तब सबसे मूल्यवान होता है जब वो आपको न कहने की ताकत देता है। दूसरा दोस्त का अनुभव। उसके पास पैसा था, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। वह काम छोड़ नहीं सकता था, वो रुक नहीं सकता था, वो गलत सौदे से बाहर नहीं निकल सकता था। पहला दोस्त की आज़ादी। पहला दोस्त कम कमाता था, लेकिन विकल्प उसके पास थे। वो मजबूरी में कोई फैसला नहीं लेता था। और यही असली स्वतंत्रता है। समय का अंतिम प्रभाव। समय किसी को अचानक नहीं बदलता, वह सच्चाई को धीरे धीरे उजागर करता है। कुछ साल बाद दूसरा दोस्त अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अभी भी ज्यादा कमाता है, लेकिन अब वो पैसे को नहीं दौड़ाता, वो रुकना सीख चुका है। पहला दोस्त अब कहाँ है? पहला दोस्त अब बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बड़ा डर नहीं है। वो जानता है, वो संभाल सकता है। कहानी का अंतिम अर्थ। यह कहानी कम और ज्यादा कमाने की नहीं थी, ये कहानी थी कम और ज्यादा समझने की। अंतिम निष्कर्ष। अमीर बनने से पहले अगर दिमाग गरीब है तो पैसा रास्ता भटक जाएगा, लेकिन अगर दिमाग स्थिर है तो पैसा धीरे धीरे आपके साथ चलना सीख जाएगा। आखिरी संदेश। पैसा आपको बड़ा नहीं बनाता, पैसा आपको वैसा बना देता है जैसे आप अंदर से हैं। अगर अंदर डर है तो पैसा डर बढ़ाता है, अगर अंदर धैर्य है तो पैसा ताकत बनेगा। इसलिए अमीर बनने की जल्दी मत कीजिए, पहले अपने व्यवहार को अमीर बनाइए, क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को संभाल लेता है वो पैसे को भी संभाल ही लेता है। धन्यवाद।